नाज़रीन, ड्रामा सीरियल खुशनसीबी के नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि जब मोना कहेगी ईमान से कि तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती हो, तुम्हें क्या लगा था कि तुम इस तरह से अपने बाप के सामने आकर खड़ी हो जाओगी तो वो क्या मुझे घर से निकाल देगा, या फिर तुम मेरा सामान इस घर से कमरे से निकाल दोगी तो मैं आराम से बैठ जाऊंगी। तुमने देखा नहीं कि अगर तो तुम आराम से रहती तो मैं शायद तुम्हारे साथ कमरा शेयर कर ही लेती, लेकिन आज तो मैंने तुम्हें सिर्फ और सिर्फ इस कमरे से निकाला है। कहीं ऐसा ना हो कि अगर तो तुम्हारा रवैया मेरे साथ ना बदला तो तुम्हें मैं इस घर से ही चलता करूं, और तुम तो अच्छे तरीके से जान ही चुकी होगी सिर्फ और सिर्फ एक कमरे की वजह से ही कि तुम्हारा बाप मेरी किस कदर सुनने लगा है। इस पर ईमान कहेगी कि मैं आपके सारे इरादे जान चुकी हूँ, जिस वजह से आप इस घर में आई हैं, और मैं हरगिज़ भी बर्दाश्त नहीं करूंगी वो सब कुछ जो आप इस घर में करना चाहती हैं। बहराए मेहरबानी इस घर से चुपचाप चलती बने, कहीं ऐसा ना हो कि मैं वो सब करने पर मजबूर हो जाऊं जो मेरी माँ की तरबियत भी नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि मैं आपको खुद धक्के दे के इस घर से निकालूं, क्योंकि इस घर का सुकून मैं आपको बर्बाद करने हरगिज़ भी नहीं दे सकती। इस पर कहेगी ईमान से मोना कि अब तुम देखोगे तुम्हें ये सारी की सारी बातें किस कदर महंगी पड़ती हैं, अब तुम्हें शायद मेरी ताकत का अंदाजा भी नहीं है। जो कुछ मैं तुम्हारे बाप को इस के बारे में बताऊंगी तुम जानती हो कि इसके बाद तुम्हारे साथ क्या होगा। इस पर कहेगी ईमान के मुझे सबके कोई भी परवाह नहीं है। उधर आप देखेंगे कि मोना जब कहेगी आखिरकार ईमान के बाप से कि मुझे लगता है कि शायद आपने ईमान को नौकरी करने की इजाज़त देके बहुत बड़ी गलती कर ली है, क्योंकि आपने देखा नहीं कि किस तरीके से पढ़ लग चुके हैं इस लड़की को। आपने खुद अंदाज़ा करें कि पहले जो लड़की इस तरह से नहीं बोलती थी, अब जब से उसकी नौकरी लगी है किस तरीके से वो ज़बान चलाने लगी है, और वो सिर्फ और सिर्फ आपके सामने नहीं बल्कि उसको तो घर आए मेहमान की भी इज्जत करना नहीं आती हरगिज़ भी। मुझे नहीं समझ आती कि आखिर सिखाया ही क्या है इसकी माँ ने इसको। मुझे लगता है कि शायद वो इसकी तरबियत ही करना भूल चुकी है। मुझे लगता है कि शायद अगर तो इसकी नौकरी छूट जाएगी तो इसकी सारी की सारी तमीज़ भी वापस आ जाएगी। सिर्फ और सिर्फ सारा नौकरी का ही घमंड है। ये सारी बातें सुनकर फौरन से ईमान का बाप ईमान के पास जाएगा और उससे कहेगा कि तुम आज के बाद नौकरी पर नहीं जाओगी। इस पर ईमान अपने बाप के सामने खड़ी हो जाएगी और कहेगी कि आप कौन होते हैं मुझे नौकरी से रोकने वाले, अगर तो आप रोकते तो शायद मैं रुक भी जाती, लेकिन ये फैसला मोना आंटी का और मैं इस फैसले को हरगिज़ भी नहीं मानती।